किसी पेशेंट से रंजिश चल रही हो या फिर कुछ ऐसा था? हिसार के डॉक्टर रविंद्र हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रविंद्र के ऊपर जानलेवा हमला करने के विरोध के अंदर सभी डॉक्टर्स जो है हड़ताल के ऊपर उतर आए हैं। आपको बता देते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आज जो है किसी का भी इलाज नहीं किया जा रहा। 24 घंटे के लिए ये इलाज जो है बंद कर दिए गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं क्योंकि हिसार के जितने भी हॉस्पिटल है वो सभी के सभी बंद कर दिए गए। जितने भी प्राइवेट बड़े से बड़े हॉस्पिटल है उनके अंदर ना तो किसी की डिलीवरी हो रही है, ना ही किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है और ना ही जो है इमरजेंसी सेवाएं जो है देखी जा रही है, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित की हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले हजारों डॉक्टर्स की टीम जो है वो इस वक्त हिसार के अग्रसेन भवन से चल पड़ी है और पूरे हिसार के अंदर जो है घूम घूम करके लोगों को जो है अवेयर किया जाएगा कि किस तरीके से डॉक्टर्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ JPS नलवा मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि जो ये हमला किया गया, आपको क्या लगता है कि एक डॉक्टर के ऊपर अगर इस तरीके से जानलेवा हमले होने लगेंगे तो एक आम इंसान कहाँ जाएगा? आम जनता के ऊपर ही हमला है। ये हमारे डॉक्टर भी तो आम जनता हैं, वो भी घर में रहते हैं, घर के अंदर हमला हुआ है। ये डॉक्टर से संबंधित मामला नहीं रह गया। अब इसमें जनता को साथ आना पड़ेगा। जनता के घरों पे भी हमले हो रहे हैं, मारपाट हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, तो इसलिए ये आम जनता के लिए हमने ये लड़ाई शुरू कर दी है। डॉक्टर कालरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे बताएंगे एक बार कि रविंद्र हॉस्पिटल के अंदर जो संचालक है उनके घर के अंदर आखिरकार हुआ क्या था? 9 तारीख सुबह 6 बजे पहले बेल बजाई गई। उनकी मिसेज आई, उनमें से वो कोई भी क्रिमिनल उस टाइम उनके पास नहीं आया, वो वापस चली गई। 8 मिनट के बाद दोबारा बेल बजती है। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता खुद बाहर आते हैं। उसी टाइम उनके ही पार्क में वो 2 आदमी छुपे हुए थे। वो आते ही उनको दबोच लेते हैं, डॉक्टर रविंद्र पे उन पर अटैक करते हैं। डॉक्टर साहब कोरा था, फिसल के नीचे गिर जाते हैं। उनमें से भी एक आदमी भी उनके ऊपर गिर जाता है। दूसरा आदमी कहता है चला चला चला, मतलब उनके पास कोई गन या तमंचा था। वो पूरी कोशिश करते थे, लेकिन डॉक्टर रविंद्र गुप्ता की बड़ी हिम्मत थी, जिन्होंने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। तो उस आवाज़ में वो हबड़ा दबड़ा आपादापी होके वो फिर वहाँ से भाग गए, निकल गए। तो डॉक्टर साहब का इस तरह से उस दिन बचाव हो गया। तो उसके बाद से जो है, क्या कभी पहले भी इस तरीके से हमला हुआ है उनके ऊपर? ऐसा नहीं हुआ, नहीं, कभी नहीं हुआ। क्या कोई रंजिश चल रही हो या फिर अस्पताल के अंदर किसी का इलाज किया गया हो? हमें सिर्फ किडनैपिंग पे डाउट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अगर पुलिस की बात की जाए, मुकदमा आप लोगों ने दर्ज करा दिया, लेकिन 3 दिन हो चुके, कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए कल SP से भी मिले हैं। कल हमने प्रोटेस्ट भी निकाला था, डाबड़ा चौक से लेके SP ऑफिस तक। SP से मिले हैं। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे को अभी कोई ऐसी संतुष्टि नहीं है। डिले पे डिले होता जा रहा है। तो इसलिए आज हमने स्ट्राइक रखी है, कंप्लीट शटडाउन है और हमारी मांग ये है कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए। तो आपको बता देते हैं कि कई संगठन जो है डॉक्टर्स के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिसार से बड़ी खबर, क्योंकि हिसार के सभी निजी अस्पतालों के अंदर आज इमरजेंसी सेवाएं के साथ साथ स्वास्थ्य की जितनी भी सेवाएं दी जा रही थी वो बाधित रहेंगी। आप लोग देख सकते हैं हिसार के पारिजात चौक से निकल करके अभी जो है डॉक्टर्स की पूरी टीम आगे की ओर बढ़ रही है और लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि आज जो है सारी सेवाएं बाधित रखी गई हैं। और साथ ही साथ आपको बता देती हूँ कि बाधित रखने के साथ साथ चाहे किसी की डिलीवरी करवानी हो, किसी को ऑपरेशन करवाना हो, वो जो है 24 घंटे के लिए बाधित कर दी गई है। यानी कि कल सुबह 7 बजे तक कोई भी इमरजेंसी सेवाएं जो है वो नहीं दी जाने वाली है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं ये तो सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया है, लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो ये अल्टीमेटम जो है आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ने के साथ साथ न जाने कितने दिनों तक ये अल्टीमेटम जो है इसी तरीके से रहने वाला है। AB सेठिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मुझे ये बताइए, ये जो अल्टीमेटम आप लोगों ने आज दिया है ये कितने दिनों तक रहने वाला है और स्वास्थ्य सेवाएं कितने समय तक बाधित रहेंगी? अभी फिलहाल सुबह 7 बजे तक का हमारा ये प्रोटेस्ट है और आगे एक्सटेंड करना ये नहीं करना, ये
आज शाम तक की या कल सुबह तक की डेवलपमेंट पे निर्भर करेगा। उनके रविंद्र जी के घर के अंदर जो लोग मिले थे, आप लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि वो किडनैप करने के लिए आए थे? देखिए ऐसा है, उनके पास कोई चीज़ थी, गन जैसी कोई चीज़ थी, वो तो चली नहीं बाइक अभी, पहली बात। दूसरी बात, उनको ग्रैपल किया, पीछे से पकड़ा, ये तो वहाँ थोड़ा पानी पड़ा था, वो फिसल गए और फिसलने की वजह से कोई डॉक्टर साहब ने रेजिस्ट किया, इसकी वजह से डॉक्टर साहब उनके चुंगल से छूट गए। आज कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रखी गई हैं? आज कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रखी गई हैं? हाँ, 24 घंटे के लिए बाधित रखी गई हैं। इवन एमरजेंसीज भी बंद हैं, डिलीवरी बंद है, चोट के पेशेंट्स को भी अटेंड नहीं किया जा रहा। सारे हॉस्पिटल, इवन इंक्लूडिंग जिंदल हॉस्पिटल और जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सभी के अंदर आज सारी सेवाएं क्या सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के अलावा जो संस्था के हॉस्पिटल है वो भी बंद है? वो भी बंद है, जैसे कि जिंदल हॉस्पिटल संस्था का अस्पताल है, वो बंद है। अगर बात की जाए, अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो क्या उसका इलाज कराने के लिए उन्हें हिसार से बाहर जाना पड़ेगा? देखिए ऐसा है, हम डॉक्टर हैं, शपथ लेते हैं कि किसी मरीज को कोई नुकसान ना हो, लेकिन कई बार हमें ऐसी मजबूरी की स्थिति में ला दिया जाता है जहां हमारे पास भी कोई चारा नहीं रहता, और ऐसी स्थिति में अगर कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए, और जो कोई पेशेंट को नुकसान होता है उसके लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेवार है। और पेशेंट को अगर कोई दिक्कत है तो वो सिविल हॉस्पिटल भी जा सकते हैं और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भी जा सकते हैं। तो आपको बता देते कि हिसार के अंदर आज एक बड़ा विरोध करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है पूरा, वो जो है इस वक्त विरोध के अंदर उतर चुका है। तो आपको बता देते हैं, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कालरा भी मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि आज जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये विरोध किया जा रहा है, आप क्या मानते हैं, कितना सही है, कितना गलत है? इसको कौन गलत ठहरा रहा है, पहले हमें ये बताइए। अगर किसी जनरल पब्लिक पे भी अटैक हो जाए वो भी गलत है, और हम जो सबसे वल्नरेबल कास्ट हैं, वल्नरेबल प्रोफेशनल्स हैं, हमारी तो रात दिन कॉल आती रहती है। अगर घर से 2 किलोमीटर दूर है, कोई फ़ोन करेगा, हमें जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो पेशेंट कैसे ज़िंदा रहेंगे? और अगर पुलिस एडमिशन जाता है, हम शांति से काम कर पाएँ, अपना ईमानदारी से करवाएं, सभी को सेवाएं दे पाएँ, कल्प्रिट को तो पकड़ना ही होगा। और अगर नहीं पकड़ेंगे उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। लगातार आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर रविंद्र को जो है किडनैप करने के लिए वो लोग वहां पर आए थे, और हो सकता था कि उनका मर्डर भी हो सकता था। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से वो आए थे? क्या किडनैपिंग करने के लिए आए थे या सिर्फ चोरी करने के लिए आए थे? देखो, ये इन्वेस्टिगेशन मुद्दा तो पुलिस का है ना, पर जो भी हुआ है गलत हुआ है। उन्हें सरेआम पीटा गया, उनके हाथ में कुछ बंदूक जैसी चीज़ भी थी, उसका पर्पज़ क्या था ये तो पुलिस तो बताएगी या डॉक्टर साहब बता सकते हैं। पर किस मेंटल एगनी से डॉक्टर साहब गुजर रहे हैं, जब तक ये क्लियर नहीं हुआ, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक उनका मोटिव नहीं हुआ, तो डेफिनेटली वो परिवार डर के है। और लोगों में भी, और डॉक्टर्स में भी। सर्वोदय हॉस्पिटल भी जो है बंद रखा गया है। बिल्कुल, सर्वोदय नहीं, पूरे हिसार के एक नर्सिंग होम, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी डिलीवरी है, सभी तरह की इमरजेंसी एंड ओपीडी हर तरह से पूरी तरह से शट डाउन है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर प्राइवेट अस्पताल जितने भी हैं उनकी ओपीडी और नर्सिंग जो है वो बंद रखी गई है। अच्छा, इतनी देर हो गई, यही तो बोल। तो आपको बता देते हैं कि इस वक्त जिन शख्सियत के लिए ये विरोध किया जा रहा है, जिन डॉक्टर के लिए ये विरोध किया जा रहा है, वो जो है हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविंद्र, मुझे बताइए, लगातार आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो आपको किडनैप करने के लिए आए थे। आपको क्या मानना है कि क्या सही में वो आपको किडनैप करने के लिए आए थे या सिर्फ एक चोरी के मकसद से आए थे? कोशिश तो लगता है किडनैप करने की थी उनकी पूरी। जब आपको कोई बंदूक की नोक पे धमकाता है तो चोरी करने का तो शायद इरादा। मुझे बताइए, उस समय असलियत के अंदर हुआ क्या था? क्या उनके हाथ के अंदर गन थी? उनके हाथ में गन थी, वो और पार करने की कोशिश कर रहे थे। भाग्य से, किस्मत से और पार नहीं कर पाए, तो मिशन फेल हो गया। तो डर के मारे मेरे शोर मचाने से भाग गए। किसी पेशेंट से रंजिश चल रही हो या फिर कुछ ऐसा था? ऐसा मुझे नहीं याद आता। कई बार होता है कि बहुत पुराने ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिसके ऊपर हमें याद नहीं रहता, लेकिन कोई ना कोई कभी ना कभी उसका बदला लेने के लिए आता है। बदला लेने का मुझे तो नहीं इरादा लगता, क्योंकि बदला लेने के तो वो कुछ बात करता है इस दिशा के अंदर। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपको किडनैप करने के लिए ही आए थे वो? लगता है ऐसा। तो सर, जो आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अगले कितने समय तक इमरजेंसी सेवाएं बंद रखी जाएंगी? हमारी एसोसिएशन तय करेगी। जितने जल्दी कल्प्रिट्स पकड़े जाते हैं, उनका मोटिव पता लग जाता है, ये टर्मिनेट। क्या आपके बयान दर्ज हो चुके हैं? जी। तो आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर डॉक्टर रविंद्र हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रविंद्र जो है, उनका
बयान दर्ज कर लिया गया है, लेकिन 3 दिन का समय हो चुका है और अब तक जो है 3 दिनों के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। देख सकते हैं हिसार के अग्रसेन भवन से निकल करके पारिजात चौक की तरफ डॉक्टर्स की टीम यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी है पुलिस प्रशासन को कि जब तक हमलावर यानी कल्प्रिट पकड़े नहीं जाते हैं तब तक ये विरोध यूं ही चलता रहेगा। और एक डॉक्टर जो है 24 घंटे एक आम इंसान के लिए वो अवेलेबल रहता है, उपस्थित रहता है और अपने घर के अंदर भी अगर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कैसे जो है वो आम जनता का इलाज कर पाएगा। इसी को लेकर के 24 घंटे के लिए ओपीडी मेडिकल सेवाएं बंद रखी गई थी, इमरजेंसी सेवाएं बंद रखी गई थी, जो है डिलीवरीज, ऑपरेशंस और जो भी सेवाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड वो बंद रखी गई थी। और अगर कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता यानी कि हमलावर को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो दोबारा से आपको बता देते हैं कि जो भी इमरजेंसी सेवाएं बाधित रखे जानी है उसका भी समय जो है आगे बढ़ सकता है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आप लोगों को किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ा सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने की वजह से, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।